नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार भादु। मेरे YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम विद्युत प्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मैं विद्युत प्रेस का एक बार जो है डायग्राम बता देता हूँ, उसके बाद में इसका जो है प्रैक्टिकली वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। तो अब देखिए, अपने पास ये सीट है, इसमें अपने पास एक सॉकेट है। जो इसमें एक तो हो गया, ये फेज़ हो गया, और ये न्यूट्रल हो गया, और ये अर्थ पॉइंट हो गया। इस सॉकेट के वैसे 3 पॉइंट होते हैं। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इस न्यूट्रल को सॉकेट को अपन पहले सप्लाई देते हैं, फेज़ वायर देते हैं। जो ISI नियमानुसार हमेशा फेज़ वायर दाईं तरफ ही सॉकेट में लगाया जाता है। उसके बाद जो न्यूट्रल वायर है वो हमेशा ISI नियमानुसार बाईं तरफ लगाया जाता है। नियमानुसार आपने लगा दिया। उसके अतिरिक्त जो है अपने अर्थिंग सॉकेट होती है, सॉकेट के सबसे बड़ी वाली पिन, ऊपर वाली पिन जो होती है वो अर्थिंग वाला होता है पॉइंट। तो इसमें अपन ने अर्थ तार भी डाल दिया और सॉकेट को भी अपन ने अर्थ कर दिया। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसमें से अपनी जो विद्युत इस्त्री है, प्रेस है, उसके कनेक्शन की है। तो यहाँ से जो अपना फेज़ वायर है, यहाँ से इसको क्या करते हैं, इसको फेज़ वायर का कनेक्शन करते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ आती है, और इस थर्मोस्टेट के श्रेणी क्रम में रखते हुए यहाँ पर अपन इसमें से जो है फेज़ वायर गुजारते हैं। तो फेज़ वायर यहाँ पर दिया, तो इस कंडीशन में थर्मोस्टेट श्रेणी क्रम में होते हुए इस दूसरी पत्ती तक अपना फेज़ वायर आ गया। और इस पत्ती से क्या करेंगे अपन, जो नाइक्रोम का तार होता है, निकल और क्रोमियम नामक मिश्र धातु होती है, जिसमें क्या होता है 80% निकल और 20% क्रोमियम लगाया जाता है। तो उससे बोलते हैं अपन नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है कि ऐसी धातु होती है जिसमें यदि अपन दोनों सिरों पर विद्युत धारा का प्रवाह करवाएं तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने से अपना प्रेस क्या होता है, मतलब हीट पैदा करने के कारण नीचे की ओर लगातार हीट देता है, जिसे अपन कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को क्या करते हैं, फेज वायर को नाइक्रोम धातु के नंबर 1 सिरे पर दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके साथ ही इसी पत्ती में से दूसरी वायर जो होती है अपन इंडिकेटर को दे देते हैं, ताकि अपन को पता चले कि अपनी प्रेस चालू है या बंद है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रल वायर यहाँ से आई है, यहाँ से होते हुए अपन ये जो है अपना इस पत्ती जो है इस पत्ती पे देते हैं। तो नाइक्रोम धातु में से होते हुए न्यूट्रल यहाँ से होते हुए यहाँ तक फेज तक अपना परिपथ पूरा करती है। और जब परिपथ पूरा होता है तो इस नाइक्रोम धातु के जो हीटिंग एलिमेंट है, इसमें क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है। जब इसमें हीट उत्पन्न होती है तो लगातार ये ऊष्मा मतलब जो होता है वो लगातार नीचे की ओर प्रेस करता है, और इस कंडीशन में अपना प्रेस लगातार अपने जो गर्म रहता है, और अपन लगातार कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये कम से कम लगभग 450 वाट से लेकर के 750 वाट या इससे भी अधिक वाट तक के बनाया जाता है। तो अब अपन देखते हैं कि इसमें काफ़ी सारी जो वस्तु मतलब जो है सामग्री लगी होती है, इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली मतलब जानकारी देना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने आपको डायग्राम बनाया है और ये बताया है। इसके बारे में आपको यदि समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँगा। तो अब अपन देखते हैं कि इसकी जो अपने जो प्रैक्टिकली सामग्री होती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो इस कंडीशन में अपने पास सबसे पहले ये जो है विद्युत प्रेस की सोल प्लेट आती है। अब इस सोल प्लेट जो प्रेस का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, ये ढलवा लोहा या माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। इसके ऊपर बाहरी तरफ और अंदर वाली तरफ दोनों तरफ लगभग एक मतलब क्रोमियम नामक धातु की प्लेटिंग की जाती है, मतलब इलेक्ट्रो प्लेटिंग की जाती है। तो क्रोमियम की परत इसलिए चढ़ाई जाती है इसके ऊपर कि मतलब ये जो होता है बाहरी वातावरणीय कारकों जैसे अम्लीय क्षारीय अथवा मतलब जो नमी जैसे कारक होते हैं उससे इनके जंग लग जाती है और कपड़ों को ख़राब कर देती है। इसलिए कपड़ों को ख़राब नहीं करे, इसकी सतह लगातार चिकनी बनी रहे और लंबे समय तक काम करे, मतलब ख़राब नहीं हो, इसके लिए अपन क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं। उसके बाद इस सोल प्लेट का मुख्य कार्य होता है कपड़ों के संपर्क में आना, लगातार है ना कपड़ों को प्रेस करना। उसके बाद अपन सोल प्लेट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जस्ट उसके सोल प्लेट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है हीटिंग एलिमेंट। जो हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, निकल और क्रोमियम नामक मिश्र धातु होती है, यानी नाइक्रोम।
तो इसमें क्या होता है, 80% निकेल और 20% क्रोमियम मिलाया जाता है, और जिसे नाइक्रोम कहते हैं अपन। तो नाइक्रोम का एक मुख्य गुण होता है, जब अपन इन दोनों पत्तियों में जब अपन सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है, लगातार इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और उस विद्युत धारा के प्रवाह की वजह से क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है। तो जूल के नियमानुसार हीट उत्पन्न होती है, और उस हीट उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, अपने कपड़ों को लगातार मतलब हीट मिलती है, और अपना जो प्रेस कार्य करता रहता है। तो अब अपन देखते हैं कि नाइक्रोम धातु का ये जो वायर है आपको दिख रहा होगा, ये वायर है, ये नाइक्रोम धातु का बनाया गया है, और इसके चारों ओर लपेटा गया है। और ये जो सीट है, ये जो सीट मैंने तोड़ के यहाँ आपको दिखाई है, ये है माइका सीट, जिसका मुख्य गुण होता है कि ये विद्युत की तो कुचालक है ही है, क्योंकि यदि इसके ऊपर लगाते हैं और ये विद्युत की कुचालक नहीं हो, यानी विद्युत का चालक हो, तो प्रेस पूरे में करंट आएगा। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, विद्युत की कुचालक होने के साथ साथ ये अग्नि की भी कुचालक है, क्योंकि जब इसके चारों ओर हीट उत्पन्न होती है तो नीचे और इसके बीच में और इसके ऊपर भी ये जो माइका के टुकड़े लगाए जाते हैं, तो ये लगातार हीट कितनी भी उत्पन्न क्यों ना हो जाए, कपड़े ज़रूर जल जाएंगे लेकिन ये कभी नहीं जलने वाला, ऐसी धातु होती है। तो इसे अपन इंग्लिश में माइका और हिंदी में जो होते हैं अब्रक बोलते। तो अब्रक के मतलब सीट के ऊपर अपना जो है नाइक्रोम धातु का वायर लपेटा गया है, और इससे हीट उत्पन्न होती है, और प्रेस का जो मुख्य भाग होता है यही होता है। तो इस कंडीशन में अपन इसको इसके ऊपर स्थापित करते हैं। अब देखिए साथियों, अपने सोल प्लेट के बाद में जस्ट ऊपर जो लगने वाला भाग होता है वो होता है हीट प्लेट। तो हीट प्लेट जो होती है नाइक्रोम धातु से बनाई जाती है, आपको मैंने बता दिया। उसके जस्ट ऊपर जो लगने वाली शीट होती है उससे अपन बोलते हैं एस्बेस्टस शीट। अब ये है अपनी एस्बेस्टस शीट, ये जो है अपनी एस्बेस्टस शीट है। तो इस एस्बेस्टस शीट का मुख्य कार्य होता है कि नाइक्रोम धातु में पैदा होने वाली जितनी भी ऊष्मा है उसका 90% से ज़्यादा हिस्सा जो है नीचे की ओर मतलब प्रेशर करना। तो ये एस्बेस्टस का ये मुख्य गुण होता है कि विद्युत का कुचालक तो है, इसके अतिरिक्त ऊष्मा की भी कुचालक है, और अपने अंदर से ऊष्मा को नहीं गुजरने देती। और नाइक्रोम का ये गुण नहीं होता है, क्योंकि अब्रक का ये गुण नहीं होता है कि मतलब हीट को अपने अंदर से नहीं गुजरने दे। अब्रक विद्युत का और ऊष्मा का कुचालक तो है, लेकिन अपने अंदर से मतलब जो है ऊष्मा गुजरने देता है। और एस्बेस्टस का ये गुण है कि ऊष्मा को ऊपर की ओर नहीं आने देता है। तो अपन क्या करते हैं, प्रेशर प्लेट, जैसे कि ये एस्बेस्टस प्लेट है, इसके जस्ट ऊपर प्रेशर प्लेट लगी होती है। ये जो ढलवे लोहे की बनी हुई प्लेट है इसे अपन प्रेशर प्लेट कहते हैं। तो अब अपनी जो प्रेशर प्लेट है, इससे पहले अपन ने जो है एस्बेस्टस प्लेट लगाई है। अब सोल प्लेट का कार्य होता है कपड़ों के संपर्क में आना। उसके बाद में अपनी जो हीट प्लेट का कार्य होता है हीट पैदा करना। और उसके बाद में जो एस्बेस्टस प्लेट है इसका कार्य होता है ऊष्मा को नीचे की तरफ धकेलना और अधिक से अधिक ऊष्मा को नीचे की तरफ भेजना। और उसके बाद जो प्रेशर प्लेट होती है ये अपने ढलवे लोहे की बनी होती है, और इसका मुख्य कार्य ये होता है कि जो मतलब इसके अंदर नाइक्रोम धातु से बना हुआ जो वायर है, उसके अलावा तो जो है नाइक्रोम धातु की वायर है, उसके अतिरिक्त अब्रक का जो बना हुआ मतलब सीट है, उसके अतिरिक्त अपनी एस्बेस्टस प्लेट है। इन तीनों को क्या करता है, स्थिर रखने के लिए इसके ऊपर नट बोल्ट कस दिए जाते हैं, और लंबे समय तक ये जो अपने नट बोल्ट है इसको मतलब एक जगह पर स्थिर रखने का कार्य करते हैं। तो इसलिए अपन लगाते हैं यहाँ पे प्रेशर प्लेट। और उसके बाद आती है प्रेशर प्लेट के बाद में अपना मतलब इस्त्री का, विद्युत इस्त्री का जो मुख्य हिस्सा होता है, जो सबसे मुख्य हिस्सा होता है वो आता है अपना जो है थर्मोस्टेट, जिसे अपन द्विधात्विक पत्तियों से बनाते हैं। ये साथियों अपना थर्मोस्टेट है। इसमें ये बाई मेटलिक स्ट्रिप है, ये दो पत्तियां हैं जो इस तरह से आपस में टकराती है और दूर हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये आगे जो इंसुलेटेड भाग लगा हुआ है इसे अपने इंसुलेटर कहते हैं। और उसके बाद में ये जो दो पत्तियां हैं ये बाई मेटलिक स्ट्रिप है। जब ये दोनों पत्तियां मतलब विद्युत धारा के अत्यधिक प्रवाह के कारण गर्म हो जाती है तो ये दोनों पत्तियां क्या होती है, दूर हो जाती है। और जब वापस ठंडी हो जाती है तो दोनों पत्तियां फिर से चिपक जाती है। तो इनका दूर होना और वापस चिपकना ये सब अपने विद्युत सप्लाई का प्रेस को मतलब चालू करना और बंद करने का कार्य करती हैं। तो इसे अपन बोलते हैं थर्मोस्टेट। ये अपना थर्मोस्टेट जो विद्युत प्रेस का मुख्य हिस्सा होता है।